आइए एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस, और स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ है इस वक्त, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। स्वाति, बताइए किस कंपनी से रिलेटेड खबर है और क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल, कंपनी का नाम है BHEL और कंपनी सुर्खियों में है क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कंपनी में हो रहे हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कंपनी ने जो 2 महीने पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए बेस्ट तरीके से। 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो उनकी, उसके अलावा जो लैंड बैंक है उस पर अब करीब करीब डिसीजन हो गया है। जो कंपनी ने प्लान बनाया है उसके मुतालिक सूत्र हमें बता रहे हैं उनके पास जो 14,000 एकड़, माफ कीजिएगा 14,000 एकड़ जो लैंड है उसको अब उसका 50% अनयूटिलाइज्ड है और उसको बेहतरीन तरीके से यूज करने के लिए कंपनी का एक प्लान अब तैयार है। तो लैंड मोनेटाइजेशन प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि कंपनी की शुरू हो गई है। और ये इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग है ये होना, क्योंकि जब बाहर की कंपनी पे डिपेंडेंस कम हो रही है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तब BHEL की ये जो लैंड है यहाँ बड़ी फैक्ट्री सेटअप करना या सप्लाई चेन डेवलप करना इस यूटिलिटी को यूज करके, यहाँ इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा BHEL के लिए। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी जैसा प्रूव होगा, क्योंकि उनके पास जैसा मैं बता रही हूँ बहुत सारी लैंड इस वक्त मौजूद है जिसको वो यूज करना चाहते हैं, लीजिंग के लिए देंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ओपन कर रहे हैं कि अगर किसी को कोई चीज बनवानी है, BHEL के पास इनफ कैपेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल। उनके पास 30,000 से ज्यादा जो मैन पावर है उसमें 16,000 के करीब आप देखिए इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी इंजीनियर्स हैं, 16 फैसिलिटीज हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है। तो एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में BHEL अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट कंपनी ने अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है उसमें ये कहा है अपने बोर्ड मेंबर्स में कि वो फ्यूचर रेडी ग्लोबल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी की तरफ बढ़ रही है और बहुत सारे नए बिजनेसेस यहाँ देखने की कोशिश करिए, चाहे वो डिफेंस हो, एरोस्पेस हो, ई मोबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी हो। तो यहाँ गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, गवर्नमेंट बहुत बुलिश है BHEL पर। और आप देखेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज होते हुए कंपनी ने वाटर प्यूरिफिकेशन, सीवेज डिस्पोजल, इन सब बिजनेसेस में भी अपनी लीड ली है। आप जानते हैं कि वो इक्विपमेंट बनाती हैं पावर कंपनीज के लिए, बट केवल वही नहीं, अब वो बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान मौजूद अपना तैयार करके अपनी लैंड को बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही हैं और उनको बहुत जबरदस्त रिस्पांस भी ग्लोबल कंपनी से मिला है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। जी एकदम, और नजर रखिए BHEL के स्टॉक पर अनिल जी, हमने ऑलरेडी एक शानदार तेजी बनती हुई देखी है। 22-23 के लेवल से अब आज 42 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से स्वाति जी अब ये एक्सक्लूसिव खबर लाई हैं, एक और बड़ा ट्रिगर बनते हुए दिख रहा है सर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर, लैंड बैंक मोनेटाइजेशन को लेकर, इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से आगे जाकर और जो प्रोडक्शन हो सकता है, तो ये तो बड़ी खबर हो सकती है और एक और बड़ा ट्रिगर बन सकता है सर। दीप, ऐसे ही सारे एक्सपर्ट्स भेल पर बुलिश नहीं हो रहे हैं। आज सुबह ही विकास सेठी साहब ने भी कहा था कि लगभग 70 रुपए के टारगेट के लिए इसको खरीद कर रखी है। भसीन साहब काफी लंबे समय से बुलिश हैं और कुणाल जी, राकेश जी ने तो कल ही शुक्रवार को ये कॉल दिया था। पहली चीज ये कि कंपनी के लिए जो कुछ खराब होना था वो खराब हो चुका, अब यहां से है ना बहुत खराब होने की गुंजाइश नहीं है। आज सुबह ही हम बात कर रहे थे वरिंदर बंसल से, उनका ये कहना था कि पावर कंपनियों के लिए, पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये साइकिल जो चल रहा है उसका लोएस्ट लेवल है। और पिछली बार जब 2004 से 2007 के बीच में जो साइकिल में तेजी आई, 40 गुना कैपिटल गुड्स इंडेक्स बढ़ा था, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब जब ये सरकारी कंपनियां अपने आप को री इन्वेंट कर रही है, जैसा स्वाति ने 2 बड़ी चीजें बोली, एक तो लैंड बैंक इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जमीन पहले की पड़ी है, कुछ काम की नहीं। और जब ये कंपनियां बनती थी तब मतलब शहर से कई किलोमीटर दूर बनती थी और धीरे धीरे विस्तार होकर वो शहर के बीचों बीच में आ जाती है, तो उस जमीन की जो वैल्यू है अब वो बहुत ज्यादा है। और अगर उस वैल्यू को 14,000 एकड़ की जमीन है, 7,000 एकड़ भी अगर वो कहीं डेवलप करते हैं, किसी को देते हैं, कोई प्लांट लगाने के लिए दें, किसी भी तरह का मोनेटाइजेशन हो, वो बहुत बड़ी चीज है पहला, और वहां से पैसा आएगा। दूसरी चीज ये कि प्लांट मशीनरी भी चूंकि ऑर्डर्स कम है और अगर फालतू पड़े तो अब वहां पर भी इन्हें रेंटल पर देने की बात हो रही है। जिनको किसी को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूज करनी है वो करे, जिनको जमीन यूज करनी है जमीन यूज करे, खरीदना है तो खरीदें,
किराए पे लेनी तो ले, तो एक वो ना खुला हुआ दिमाग लेकर पीएसयू कंपनी अब आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है ये एक गेम चेंजर है बहुत सारी कंपनियों के लिए। तो मुझे लगता है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर दिस कंपनी। हाँ, बाजार के मूड के साथ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इन्हीं चीजों के दम पर आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स जो इतनी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसकी वजह यही, तो ये भेल के लिए बड़ी बात हो सकती है। और एक पूरे देश भर में इतने सारे प्लांट हैं, अगर 16 प्लांट हैं उनको लीज पर देने की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं एक चीज साफ दिख रही है कि आमतौर पर जो आप कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेट से ब्यूरोक्रेसी की तरह काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट है दिल्ली में बैठा हुआ जिसका दिमाग है ना बिजनेसमैन की तरह चलता है कि किस तरह से इस कंपनी को मैं रिवाइव कर लूं, वो मुझे साफ नजर आ रहा है जिस तरह की ब्लूप्रिंट सामने निकल कर आ रही है। तो मुझे लगता है ये गेम चेंजर हो सकता है।